जोश और खरोश के साथ साल में 2 मरतबा कौमी त्योहार मनाया जाता है, यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया। ठीक उसी तरह मुसलमान भी उसी जोश और खरोश के साथ साल में दो त्योहार मनाते हैं, यौम ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। तो जिस तरह उसमें लोग नमाज पढ़ते हैं, तो उसी तरह समझा कि इसमें भी नमाज पढ़ी जाएगी। किसी कशोकश में वो समझा कि इसी में भी नमाज पढ़ी जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन है। ये मेरा साहबजादा है और ये मुझे सुबह से पूछ रहा है कि आपको ये तो बताओ कि यौम जमहूरिया किसको कहते हैं, लेकिन मेरे पास उतना इल्म नहीं है कि मैं इसको बता पाऊँ कि यौम जमहूरिया किसे कहते हैं। इसलिए मैं इसको आपके पास हाजिर किया हूँ ताकि आप इसे और मुझे समझा दीजिए कि यौम जमहूरिया किसे कहते हैं। जी जरूर इंशाअल्लाह। अच्छा बेटा, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं अब्दुल मतीन सल्फी इंटरनेशनल स्कूल के ज़ेर तालीम हूँ और वहाँ के तलबा व तलबात 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा मैं जानना चाहता हूँ कि 26 जनवरी यौम जमहूरिया क्या है। जी इंशाअल्लाह हम लोग के सामने तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम चलने वाले जामिया इमाम बुखारी के तलबा यहाँ मौजूद हैं। ये जवाब हम लोग उन्हीं से सुनना चाहिए। क्या आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं? ये यौम जमहूरिया है। अंग्रेजी में इसको रिपब्लिक डे कहते हैं और हिंदी में गणतंत्र दिवस कहते हैं और बांग्ला में इसको प्रजातंत्र दिवस कहते हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर हर साल मनाया जाता है, क्योंकि इसी रोज यही वो दिन है जिस दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की टीम द्वारा मुरतब करदा आइन और दस्तूर हिंद को असेंबली के 284 अराकीन के दस्तखत के जरिए नामंजूर आमद किया गया था। लेकिन इसी दिन 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? इस दिन का एक पस मंजर है, वो ये है कि 1930 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था बल्कि एक ही था, तब लाहौर के मकाम पर दरियाए रावी के किनारे INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिसकी सदारत जवाहरलाल नेहरू ने की थी, डोमिनिकन स्टेट्स के बजाय मुकम्मल आज़ादी के हुसूल को अपना नस्बुल आइन करार देकर 26 जनवरी को यौम आज़ादी के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। चुनांचे उसी दिन की अहमियत के पेश नज़र 26 जनवरी को आज यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जा रहा है। माशाअल्लाह। अब मैं इसी के ज़िम्न आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि आइन की हिंदुस्तान में क्या जरूरत है और उसे क्यों बनाया गया है? किसी भी मुल्क को नस्ल व नस्ल के साथ चलाने के लिए आइन की जरूरत पड़ती है। किसी भी ममलकत को सही से चलाने के लिए आइन की जरूरत पड़ती है और ताकि तमाम तरह के लोगों के हुकूक को बराबरी से अदा किया जा सके और उन्हीं कवानीन को दस्तूर हिंद या हिंदुस्तान के आइन कहते हैं। अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का जो आइन लिखा गया वो किस अंदाज से लिखा गया? हिंदुस्तान का आइन खूबसूरत, निराले और बेहतरीन अंदाज में लिखा गया है। आगाज में 395 दफात थे जिनको 22 हिस्सों में तकसीम किया गया था। इस दस्तूर को बज़बान अंग्रेजी और हिंदी में तैयार किया गया था और आज भी पार्लियामेंट की कौमी लाइब्रेरी में वॉल्यूम केस के
इस दस्तूर के बुनियादी हिस्सों में से एक अहम हिस्सा मुसावात है। मुसावात का मतलब ये है कि हर शहरी, हर नागरिक हुकूमत की नज़र में बराबर है। इसमें किसी तरह की कोई तफरीक या भेदभाव नहीं है। लिहाजा हर शहरी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज़ाद है और आज़ादाना तरीके से ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। माशाअल्लाह, आप में से कोई इससे मज़ीद बता सकते हैं? जी जरूर बताऊंगा। इस दस्तूर में मुसावात को कुल 6 हिस्सों में तकसीम किया गया। नंबर 1 कुदरती मुसावात। इसका मतलब ये है कि हर शहरी बाहैसियत इंसान बराबर है। इस लिहाज से छोटा बड़ा अमीर गरीब सभी बराबर है। इनमें किसी के अंदर किसी तरह की कोई तफरीक ना होनी चाहिए। नंबर 2 सियासी मुसावात। इसका वादे मतलब ये है कि हर शहरी मुल्क के इंतजाम के लिए बिला किसी तमीज के, बिला किसी तफरीक के हिस्सा लेने का हक हासिल है। नंबर 3 शहरी मुसावात। इसमें इसका मतलब ये है कि तमाम शहरी बिला किसी तमीज के इसका शहरी हक हासिल है, यानी शहरी हक हासिल है और कानून के नजर में, कानून की निगाह में तमाम शहरी बराबर है। नंबर 4 सामाजिक मुसावात। इसका मतलब ये है कि जात, पात, रंग और नस्ल, मजहब या जमात के बुनियाद पर किसी के साथ किसी किस्म की तरजीही सुलूक ना की जाए। नंबर 5 तमद्दुनी मुसावात। तहजीब और तमद्दुन का इख्तियार करने का हक तमाम मिल्लत को हासिल है, इसका पूरा लिहाज रखा जाए। नंबर 6 मासिन मुसावात। इसका मतलब ये है, इसका बहुत अहम मकाम है। इसमें दर्ज ये है कि दौलत की जायज और मुस्लिमाना तकसीम की जाए ताकि दौलत सिर्फ चंद लोगों में समेट कर ना रह जाए और अमीर हजरात इससे इस्तेमाल हासिल करते रहे और गरीब भूखों की वजह से सड़कों में फेंकते रहे। माशाअल्लाह, आपने बेहतरीन जवाब दिया। अब क्या हमारे कौमी परचम के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये जरूर बता सकते हैं। जबकि हम एक हिंदुस्तानी है तो हमें कौमी परचम के बारे में जानना ही चाहिए। हमारा जो परचम है इसका एक मुस्तदिल और तिरंगा डिजाइन पार्लियामेंट में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को मंजूर किया गया था। इसके तौर और अर्थ के तनासुब 3/2 है। यह ज़फ़रानी, सफेद और सब्ज रंगों के 3 पट्टों पर मुश्तमिल है। दरमियानी सफेद हिस्सों में नीले रंग का अशोक चक्र है जिसमें 24 तिरंगियां हैं और जो कि सेहतमंद मुआशरे के लिए वसूली नुमाइंदे हैं और ये मुल्क के रफ्तार और तरक्की को जाहिर करता है। और इस चक्र से पहले रुई बोलने का चरखा था। माशाअल्लाह। अब जो परचम है उसको लहराने के लिए कुछ आदाब है? जी हाँ, कौमी झंडा को लहराने के लिए कुछ आदाब है। जैसा कि झंडा बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। झंडा चूंकि झंडा की डंडी या खुद झंडा का सीधा होना क्योंकि झंडा का सीधा होना कौमी सोच रही करता है। जैसा कि झंडा मैला कुचला या कहीं से फटा हुआ ना हो। झंडा रात में नहीं बल्कि दिन की खुली हवा और बुलंद जगह में लहराना चाहिए। अगर एक साथ का झंडा लहराना हो या साथ ले जाना हो तो कौमी परचम को दाएं हाथ में दाएं जानिब से सबसे ऊंचा रखना चाहिए। झंडे को उल्टा लटकाना या किसी मसरूफियत के लिए इस्तेमाल करना या उसके साथ किसी भी तरह की हुर्मती करना कानूनन जुर्म है। माशाअल्लाह। जिस तरह हमारे कौमी परचम है, क्या उसी तरह और कोई चीजें हैं जो कौमी हैसियत रखती है? जी हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कौमी हैसियत रखती है। जैसे हमारी कौमी ज़बान हिंदी, कौमी तराना जना जना मना, कौमी खेल हॉकी, कौमी फल आम, कौमी फूल कमल, कौमी मिठाई जलेबी, कौमी परिंदा मोर, कौमी जानवर शेर और कौमी राजधानी कई लहरी है। माशाअल्लाह। इसके बारे में मज़ीद कोई बताना चाहेंगे? जी, मैं इसके बारे में मज़ीद बताना चाहता हूँ और हमारे लिए वाकई बड़े गर्व और फख्र की बात है कि हम एक जमहूरी मुल्क के शहरी हैं और हमारे इस जमहूरी मुल्क को दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इसकी जमहूरी होने की मिसाल पेश की जाती है।
मिसाल दे दो, और इसलिए कि यहाँ के लोग मुख्तलिफ मजहब के, मुख्तलिफ कौम के और चंद किलोमीटर की दूरी पर मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। यही वजह है कि यहाँ इतने सारी ज़बानें बोले जाने के बावजूद लोग एक दूसरे से उखुवत और भाईचारे मोहब्बत के साथ एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। लेकिन हमारे लिए एक अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे अवाम यहाँ के कानून से, यहाँ के उसूल और ज़वाबित से नावाकिफ हैं, और खुसूसन हमारे मुस्लिम नौजवान और अवाम भी यहाँ के कानून से और दस्तूर से नावाकिफ हैं कि उन्होंने मुस्लिम होने के नाते उन्हें क्या क्या उसूल, उन्हें क्या क्या फायदे, उन्हें क्या क्या योजनाएं उन्हें लाभ पहुँचा सकती हैं, उन्हें मालूम नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से वो नावाकिफ हो जाते हैं, उनसे दूर रह जाते हैं। इसलिए हम तमाम लोगों को, तमाम आवाम को और खुसूसन मुस्लिम लोगों को इसके कानून और इसके फायदे जानने की जरूरत है। माशाअल्लाह, मैंने यहाँ आने से पहले तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से चलने वाले तमाम इदारों, उनमें से जामिया इमाम अल बुखारी के बारे में बहुत